प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट चैप्टर ग्रेविटेशन। तो आपने कभी देखा होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आप क्या करते हो, ऊपर की तरफ फेंकते हो तो वो क्या आती है, नीचे आती है कि नहीं, अर्थ की तरफ आती है। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है एक्सर्टेड बाय द अर्थ, ठीक है, अर्थ से जो लगता है किसी भी मास में, उसको क्या कहते हैं, ग्रेविटी। ठीक है, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, तो वो क्या होता है, एवरी मास जो होता है यूनिवर्स में, वो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है एवरी अदर मास विद द फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या, प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर सेपरेशन। अगर क्या हो, m1 एंड m2 जो हो वो दो मास हो और जो सेपरेटेड बाय डिस्टेंस है वो r है, तो हम क्या करेंगे, वो क्या कह रहा है, क्या प्रोडक्ट के तो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कौन, f। ठीक है, तो f जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, m1 और m2 के। ठीक है, जो f है, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ क्या करे, क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, r के, r स्क्वायर के, है ना, यही कह रहा है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर सेपरेशन। ठीक है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, अगर यहाँ पर m1 है और ये m2 है, ये m1 है और ये m2 है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो क्या है, r है। ठीक, तो अब ये क्या होगा, f जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर इस प्रोपोर्शनल का साइन हम हटाते हैं तो क्या लगाएंगे, कांस्टेंट लगाते हैं, तो इस क्या होगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये इक्वल्स का लगाया तो क्या हो गया, जी। ठीक है, कैपिटल जी, m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या होता है, ये न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, ये जो g है वो क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं इसको। ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ओके। ठीक, और इसकी वैल्यू जो होती है, g की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, और इसकी SI यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है कैपिटल जी होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, तो इसका 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन आ सकता है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या फिर कैपिटल जी की वैल्यू क्या होती है, तो कैपिटल जी की वैल्यू क्या होती है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर। ठीक है, तो द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द मून provides the necessary centripetal force for the moon to move around in the orbit। कभी कभी आपने सोचा होगा कि जो प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट सन के चारों ओर मूव कर रहे हैं ना, तो आपने ये कभी सोचा है कि वो नीचे की ज़मीन में क्यों नहीं गिर जाते हैं। कोई भी चीज़ जब तुम ऊपर गिराते हो, तो एप्पल भी जो होता है, एप्पल क्या, जो एप्पल जो नीचे गिरा, तभी तो न्यूटन ने ये सारे लॉज बनाए, है ना। तो कभी आपने सोचा है कि वो क्या प्लैनेट्स, कभी क्या सैटर्न गिर रहा है, कभी कोई प्लैनेट गिर रहा है, कभी कोई प्लैनेट गिर रहा है, ये क्यों नहीं गिरते, क्यों, क्योंकि क्या होता है, सेंट्रीपेटल फोर्स के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, एक दूसरे से अट्रैक्ट रहते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से वो क्या होते हैं, नीचे ज़मीन में नहीं गिरते हैं। ठीक, वो अपने ऑर्बिट में क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस ऑलवेज जो होते हैं वो क्या होगा, अट्रैक्टिव इन नेचर। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है हमेशा क्या होगा, अट्रैक्टिव इन नेचर होगा, और क्या होती है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू मासेस, ये इसमें होगा हमेशा। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ अदर मासेस इन द सराउंडिंग्स, ओके, और फॉर्म्स एक्शन रिएक्शन पेयर। ग्रेविटेशनल फोर्स इन नेचर, क्या नेचर होता है इनका, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द प्लैनेट्स एंड द सन कीप्स देम इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। किसके कारण वो सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूमते रहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। ठीक है, फोर्स एक्सर्टेड बाय मून ब्रिंग्स टाइड्स इन सी वाटर, तुमने ज्योग्राफी में भी ये पढ़ा होगा, टाइड्स, है ना,
तो वो फोर्स किसके कारण, मून से क्या लगता है, फोर्स लगता है, तो क्या होंगे, टाइड्स आते हैं, ठीक है, ज्वार भाटा हिंदी में कहते हैं इनको। तो और एटमॉस्फेयर इज हेल्ड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, जो एटमॉस्फेयर होता है वो भी किसके कारण होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है, ठीक है। अब एक्सेलरेशन आपने पढ़ा है फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, एक्सेलरेशन विद अ मास ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स इज गिवन बाय, ये आपको पता है, एफ इक्वल्स टू क्या होता है, एम ए होता है कि नहीं, एफ इक्वल्स टू एम ए। तो यहाँ से ए क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ हम यहाँ पर ग्रेविटेशन का पढ़ रहे, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। ग्रेविटेशन अपॉन क्या हो जाएगा, मास, है ना। फॉर एग्जाम्पल एक्सेलरेशन विद एन एप्पल ड्यू टू द अर्थ, ठीक है, दो एक एम, ये क्या हो गया, एम ए हो गया, और ये अर्थ का क्या कर दिया, एम ई कर दिया। तो एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया, तो तब हम ए क्या निकालेंगे, ए क्या, एक्सेलरेशन किसका, ए पी का, ठीक है, ए पी मतलब एप्पल का, ठीक है। तो जी अभी हमने पढ़ा था एम ए अपॉन क्या हो जाएगा, एम ए आर ई स्क्वायर, ठीक है। ये कैसे आया, अभी हमने क्या वो पढ़ा था, क्या न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एफ इक्वल्स टू क्या पढ़ा था, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, यही पढ़ा था। तो हमने क्या किया, यहाँ पर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की जगह पर हमने क्या रख दिया, ये रख दिया, है ना। और यहाँ पर एप्पल किसका निकाल रहे हैं हम, एप्पल का मास निकाल रहे हैं, तो आर ई, यहाँ पर डिस्टेंस क्या लिए हमने, आर ई ली है, ठीक है। तो और दो जो मास है वो क्या है, अर्थ का है और एप्पल का है, तो ये इसलिए ऐसे लिखा, ठीक है। और ये क्या हो गया, आर ई स्क्वायर एज इट इज़ रहा, मास जो है, मास किसका रखेंगे हम, क्योंकि हम एक्सेलरेशन किसका निकाल रहे हैं, एप्पल का, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पर मास किसका रखेंगे, उसका, एप्पल का, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल दूसरा हमने अगर एग्ज़ाम्पल लिया, दूसरा किसका, एंड द एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ ड्यू टू एप्पल, ठीक है। तो तब हम क्या करेंगे, अगर हम किसका निकालेंगे, अर्थ का निकालेंगे, ठीक है। तो हम इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जी एम ई एम ए अपॉन क्या बन जाएगा, मास किसका होगा, फिर अर्थ का होगा कि नहीं। जब हम एक्सेलरेशन अर्थ का निकालें तो यहाँ पर मास भी किसका होगा, अर्थ का होगा। और आर ई क्या है, रेडिएशन, तो फोर्स क्या होगा, सेम होगा, ठीक है, फोर्स इज सेम, ठीक। मास ऑफ अर्थ जो होता है क्या, लार्ज होता है, बहुत ज़्यादा होता है, किसके कॉरेस्पॉन्डिंग, एक्सेलरेशन इज़ लेस, ठीक है। तो एक्सेलरेशन लेस होती है, मास जो होता है किसका, अर्थ का ज़्यादा होता है। तो इसी रीजन की वजह से आपको क्या होता है, एप्पल जो होता है वो किसकी तरफ खिंचा हुआ दिखता है, अर्थ की तरफ आता हुआ दिखता है, ठीक है, नॉट द अर्थ टूवर्ड्स द एप्पल, ठीक है। ये नहीं होता कि अर्थ क्या होती है, एप्पल की तरफ जा रही है, ठीक है। तो इसी वजह से ये होता है। Acceleration due to gravity is the acceleration associated with any mass close to the surface of the earth. तो हम क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, इट इज़ द रिटन एज जी, कैपिटल वो स्मॉल जी क्या होता है, ग्रेविटी, एंड इट्स वैल्यू मैंने इससे पहले वाले चैप्टर में भी आपको ये वैल्यू बताई थी, क्योंकि उसमें भी कभी कभी क्या होता है, न्यूमेरिकल आ जाता था, तो इस वजह से मैंने क्या ये वाली वैल्यू वहाँ पर भी बताइए कि आप वहाँ पर ये वैल्यू रख सको न्यूमेरिकल में, ठीक है। तो 9.8 मीटर पर सेकेंड, क्या ग्रेविटी की वैल्यू जो जी स्मॉल जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, ठीक है। इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मास ऑल फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स एक्सपीरियंस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। कोई भी फॉलिंग ऑब्जेक्ट जो होगा ऊपर से जो नीचे गिरेगा तो एक्सेलरेशन हम वहाँ पर ए नहीं रखेंगे, वहाँ पर हम क्या रखेंगे, जी रखेंगे, ठीक है। तो जी रखेंगे तो हम उसको न्यूमेरिकल के हिसाब से हम वैल्यू रखते हैं, ठीक है। मल्टीपल आ रहा है तो उसका 9.8 का मल्टीपल है, तो तब हम उसको क्या वैल्यू हम 9.8 रखते हैं। और क्या इसको अप्रॉक्स में रखना होता है तो हम क्या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी रखते हैं। कभी कभी न्यूमेरिकल में ही दिया होता है कि जी की वैल्यू आपको क्या रखनी है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रखनी है, ठीक है।
अब आप देखो, फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन द फोर्स ऑन मास m ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ m इज़ गिवन बाय F इक्वल्स टू, अगर हम रखेंगे तो क्या होगा, G M E M, ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर, आर ई स्क्वायर क्यों, क्योंकि ये क्या, रेडियस ऑफ द अर्थ, आर ई जो है वो क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है। ठीक, रेडियस ऑफ द अर्थ, ये अगर अब यहाँ इस फॉर्मूले से, अगर हम इस फॉर्मूले को देखें तो इसी फॉर्मूले से क्या आ रही है, जी की वैल्यू आती है। जैसे हमने क्या किया, एफ इक्वल्स टू क्या होता है, एम ए होता है कि नहीं, यहाँ पर क्या हम जी क्या रखेंगे, यहाँ पर जी रख सकते हैं, क्योंकि एफ इक्वल्स टू एम ए, हम ड्यू टू ग्रेविटी है तो यहाँ पर क्या रख देंगे, जी रखेंगे, तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर, एम से एम कैंसिल हो गया, तो जी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जी की वैल्यू, कैपिटल जी की वैल्यू अभी अभी मैंने आपको बताई थी 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है। जो मास ऑफ द अर्थ है वो भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, वो कभी भी कम ज़्यादा नहीं होता। तो रेडियस ऑफ द अर्थ जो होता है वो भी क्या होता है, कम ज़्यादा नहीं होता। तो हम यहाँ पर मास ऑफ द अर्थ इन सब की वैल्यू पुट करेंगे तो जी की वैल्यू निकल आती है। तो जी की वैल्यू यहीं इसी फॉर्मूले से जी की वैल्यू आपकी क्या आई है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके बच्चों, अगर आपको कोई चैप्टर डिफ़िकल्ट लग रहा है तो वो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, तो नेक्स्ट वीडियो में उसी चैप्टर को एक्सप्लेन कर लूँगी, ठीक है। समझ में आया? यस मैम। मज़ा आया? यस मैम। मज़ा आएगा तो बच्चा अच्छे मार्क्स लाएगा। ओके, मज़ा आएगा तो बच्चा अच्छे मार्क्स लाएगा। वेरी गुड। तो बेटा, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी कर सकते हो। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।